फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अग्रिम जमानत के ऊपर। जमानत को बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले तो है जमानत या अपराध और दूसरे हैं जमानती अपराध। वह अपराध होते हैं जिसमें कि अपराधी को जमानत हो जाती है, जबकि अजमानती अपराध जमानत का अधिकार नहीं रखते। कोर्ट जमानत को स्वीकार करते हुए यह चाहती है कि अभियुक्त कुछ शर्तों का पालन करेगा, जैसे कि वह हर एक पेशी में कोर्ट में उपस्थित होगा और गवाहों पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा, न ही किसी भी तरह से सबूत को मिटाने की कोशिश करेगा। अगर बेल बांड की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो अपराधी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अग्रिम जमानत की। अग्रिम जमानत क्या होती है, जानने के लिए शुरू से आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। जैसे जमानत को कोर्ट द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद स्वीकार किया जाता है, इस तरह से अग्रिम जमानत व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले प्रदान कर दी जाती है। दान प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 438 द्वारा अग्रिम जमानत को परिभाषित किया गया है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उस व्यक्ति को किसी आजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर कोर्ट को यह ठीक लगता है तो वह आदेश दे सकते हैं कि ऐसे गिरफ्तार की कंडीशन में उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाए। अग्रिम जमानत देते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केस का नेचर और उसकी गंभीरता क्या है। क्या जमानत पाने वाले को पहले भी किसी संज्ञेय अपराध के लिए दंडित किया गया है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। अग्रिम जमानत पाने के बाद अभियुक्त भाग जाएगा या फिर आवेदक द्वारा इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या फिर अपमान करने के उद्देश्य से उस पर दोष लगाया गया है, उच्च न्यायालय या तो तुरंत आवेदन स्वीकार कर लेता है या फिर अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतिम आदेश दे देता है, लेकिन अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है या फिर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उसे आवेदन को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लेगा। अग्रिम जमानत प्राप्त करके व्यक्ति को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी जाती है, जैसे कि पुलिस के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित रहना होगा, कोर्ट की आज्ञा के बिना वह देश से बाहर नहीं जाएगा, वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि यह लगे कि वह मामले में गवाहों के प्रतिकूल जा रहा है या फिर किसी सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी गवाह को डरा या फिर धमका रहा है। इन सभी फैक्ट्स को जान लेने के बाद ही उसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल पाती है। अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान अगर सरकारी वकील को ऐसा लगता है कि अग्रिम जमानत पाने वाला आवेदक को कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है, तो कोर्ट उसकी बात को स्वीकार भी कर सकती है। कई आज जमाने की अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट अपने खुद के विवेक से निर्णय करती है, लेकिन वह अपराध मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास के नहीं होने चाहिए। पर अगर कैसे मृत्यु दंड या फिर जीवन करवा के है, तो ऐसे केसों में रिहाई या फिर जमानत नहीं मिलती। लेकिन यह अपराध अगर 16 साल के कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया है या किसी स्त्री द्वारा, यह अपंग या फिर शारीरिक रूप से किसी कमजोर व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो कोर्ट उनकी जमानत स्वीकार कर सकती है। फिर भी मामले का नेचर या फिर उसकी कंडीशन को देखते हुए ही कोर्ट ऐसा निर्णय कर पाती है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो अग्रिम जमानत के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।